इस बड़ी खबरों के बाद अब देख लेते खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कानपुर की, जहां पर पिंटू सेंगर हत्याकांड का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 25,000 का इनामी सावेज हैदर गिरफ्तार। अब तक पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सावेज ने आपको बताएं कि 40 लाख रुपए में शार्प शूटर बुलाया था। तो इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि लगातार पुलिस उन तमाम लोगों तक पहुंच रही है जिन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 25,000 का इनामी हैदर गिरफ्तार। अब तक पुलिस ने 14 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सावेज ने 40 लाख रुपए में बुलाया था शार्प शूटर। ये बड़ी खबर आपको दे रहे, पुलिस को ये सफलता हासिल हुई है। इससे पहले भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और अब हैदर की गिरफ्तारी, पुलिस उससे भी पूछताछ करते हुए पिंटू सेंगर हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। 25,000 का इनाम इस पर रखा गया था। सावेज हैदर जिसे गिरफ्तार किया गया। वहीं मथुरा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक स्पा सेंटर में देह व्यापार करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 2 युवती और 3 युवक शामिल हैं। एसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि मोती मंजिल कॉम्प्लेक्स में यूनिसेक्स स्पा सेंटर की आड़ में वैश्यवृत्ति के काम किए जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पकड़े गए लोगों पर आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। तो मथुरा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। काफी दिनों से इसका संचालन वहां पर हो रहा था। पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है। यूनिसेक्स स्पा सेंटर में देह व्यापार का ये काम चल रहा था और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। नोएडा में 4 दिन से शिकायत लेकर पीड़ित परिवार थाने का चक्कर काट रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। आपको ये बताएं कि सेक्टर 49 इलाके में रहने वाली महिला से दबंगों ने मारपीट की, लेकिन 4 दिन बाद भी दबंगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और इस वजह से जो परिवार है वो बहुत ज्यादा परेशान है। लगातार गुहार लगाई जा रही है इनकी ओर से, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस वजह से लोग काफी डरे हुए हैं, काफी असहमे हुए हैं और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो बचाने का काम कर रही है इन दबंगों को। चार दिन से ये लोग थाने का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं हुआ। दबंगों ने महिला से दरअसल मारपीट की थी और इसी को लेकर पीड़ित परिवार यहां पर पहुंचा। थाने में तहरीर दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई, जिसके बाद लोग काफ़ी डरे हुए हैं। लेकिन ये घटना एक बार फिर से इस सवाल को जन्म देती है कि आखिरकार बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना के कहर की। लगातार बहुत तेजी के साथ मामले जो हैं वो बढ़ते हुए। लखनऊ की बात कर ली जाए तो एक ही परिवार से 8 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना मरीजों को क्वारंटीन नहीं कर रहा है, ना ही इलाके को सैनिटाइज किया गया। कोरोना मरीज सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन व्यापारियों को कोरोना है वो खुलेआम दुकान खोलकर बैठे हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम अनजान बनी हुई है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम कोरोना को कैसे हराएंगे जब स्वास्थ्य विभाग ऐसे लापरवाही बरतेगा। एक ही परिवार के 8 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होती है, लेकिन अभी तक लोगों को क्वारंटीन नहीं किया गया, ना ही वहां पर सैनिटाइजेशन हो रहा है। मैं निगोहा बाजार का निवासी हूँ। मैंने अपनी कोरोना जांच कराई, जिसमें मेरा पॉजिटिव निकला हुआ है। मैं 1 हफ्ते से होम क्वारंटाइन हूँ।
इसके बाद मैंने अपनी फैमिली के सभी पर्सन की जांच कराई है, जिसमें से सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुछ लोग की रिपोर्ट अभी 4 दिन हो गए हैं, अभी तक आई नहीं है। ना अभी तक किसी सरकार की मदद, सरकार की सहायता से, ना अभी तक कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम, ना कहीं प्रशासन स्तर से अभी तक कोई भी जानकारी या कोई सुझाव नहीं दिया गया है। ना अभी तक किसी ने हाल चाल भी लेना उचित नहीं समझा कि सब कैसा है। ना बाज़ार में अभी तक कहीं सैनिटाइजिंग की व्यवस्था हुई है, ना ही कुछ। जो लोग हमारे टच में आए थे, ना अभी तक उन्होंने भी अपनी जांच नहीं हुई है और ना ही उन्होंने अपनी जांच कराई है। प्रशासन से विनम्र निवेदन है, कृपया करके आप इसको हल्के पे ना लें, इसकी जांच कराएं, जो समस्या है उसको हम लोग का समाधान करें। वहीं सुल्तानपुर में कोरोना पॉजिटिव विकास श्रीवास्तव को L1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन एक्टर विकास श्रीवास्तव अस्पताल से भाग निकला। एडीएम हर्षदेव पांडे के अनुसार विकास के भागने की जानकारी मिली है। पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है, विकास की तलाशी लगातार वहां पर की जा रही है। तो आपको बताएं, ये मामला निकलकर सामने आया जहां पर एक्टर विकास श्रीवास्तव अस्पताल से भाग निकला। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, L1 हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन अचानक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो वहां पर कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसी लापरवाही अगर लोगों के द्वारा बरती जाएगी, सबको जानते बूझते, तब हम उस चेन को कैसे ब्रेक कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं वाराणसी की, जहां पर BHU में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। BHU अस्पताल में छात्रों का मुफ्त इलाज समाप्त होने के बाद गुस्सा यहां पर छात्रों का फूटा है। BHU अस्पताल में छात्रों को अब नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज। इलाज करवाने के लिए छात्रों को देना होगा पर्ची का शुल्क, और इसी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूटा। इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की गई। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हम वाराणसी की बात कर रहे हैं, जहां पर छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि फैसला लिया गया कि छात्रों को अब मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा और जो शुल्क है वो देना होगा। इन छात्रों को पर्ची शुल्क देना होगा, और इसके बाद इनका गुस्सा चरम पर है, और इसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की गई है। आगरा में हुई झमाझम बारिश से नगर निगम के दावों के पोल खुल गए हैं। पूरी बस्तियां पानी से डूब गई, नाले उफान पर हैं। मेरे सहयोगी ने जायजा लिया है, रिपोर्ट देखें। ताजनगरी आगरा में हल्की बारिश नगर निगम की पोल खोल के रख देती है। चारों तरफ जल भराव हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। ताजनगरी रोड हो, पॉस कॉलोनियाँ हो, या फिर वो इलाके जिनमें गरीब जनता रहती है, चारों तरफ पानी भर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से नगर निगम दावा करता है कि इस बार बारिश के बाद जल भराव नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या लगता है कि जो सारी कार्रवाई होती है वो कागजों में होती है, जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में 2 महिला सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मारपीट की हकीकत क्या है, मेरे सहयोगी के इस रिपोर्ट में देखिए। कोल्हापुर थाना क्षेत्र के ऊदपुर गेलुआ गांव में जिस तरह से दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जौनपुर पुलिस का खौफ लोगों के अंदर नहीं है। जी हां, तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह चाहे महिला हो या पुरुष एक दूसरे को लाठी डंडे से पीट रहे हैं, जिसके पूरे हादसे में तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस प्रथम दृष्टया तहरीर का इंतजार कर रही थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। जब परिजनों की तरफ से तहरीर पड़ी है, उसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ साफ तौर पर इशारा करता है कि जौनपुर की पुलिस क्राइम रोकने में नाकाम साबित हो रही है। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में जुआ का खेल चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को देखते ही जो जुआरी वहां पर थे वो नाला कूद कर भागने लगे, और इसी दौरान एक युवक नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। नाले में डूबने से एक शख्स की जान चली गई। रायबरेली से घटना सामने आई है। दरअसल पुलिस वहां पर पहुंची, सूचना के आधार पर पुलिस वहां पर कार्रवाई करने गई थी, लेकिन अचानक पुलिस को देखकर वहां पर भगदड़ मच गई और एक शख्स नाले में कूद गया, जिससे उसकी जान चली गई।
मुरादाबाद जनपद के महमूदपुर गांव में मामूली विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आपको साथ ही साथ ये बताते चले कि पुलिस दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हुए गाजियाबाद की बात कर लेते हैं, जहां के हिंडन एयरपोर्ट से हुबली के लिए उड़ान भरी गई है। आपको बताएं कि करीब 2.5 महीने बाद शुरू हुई हुबली के लिए ये उड़ान 37 यात्रियों को लेकर फ्लाइट ने उड़ान भरी है। 3 घंटे देरी से फ्लाइट शुरू हुई और इससे पहले आपको बताएं कि 39 यात्री हुबली से हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे और इसके बाद वापस से ये जो फ्लाइट है वो इन यात्रियों को लेकर यहाँ से रवाना हुई है। अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर की प्रगति की जांच अधिकारियों की टीम ने प्रोजेक्ट की जानकारी ली। खैर इलाके में किसानों से जमीन अधिग्रहित हुई है। आपको बताएं कि प्रगति रिपोर्ट की जांच के लिए लखनऊ से बाकायदा एक टीम आई। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ भी इस टीम ने बैठक की, जिसमें क्या कुछ स्थिति इसको लेकर चर्चा की गई। वहीं गाजियाबाद से मुरादाबाद पहुंची सीबीआई की टीम ने प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक रविकांत को उनके घर से 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये रिश्वत गाजियाबाद की रिकवरी एजेंसी से एनपीए की रिकवरी के लिए टेंडर दिए जाने के लिए मांगी गई थी। उनके घर से 5 लाख रुपए और एलईडी टीवी सीबीआई ने जो टीम वहां पर पहुंची उसने अपने कब्जे में लिया। एक टीम ने घर में घंटों परिजनों से पूछताछ की तो दूसरी टीम ने प्रथमा बैंक के मुख्यालय में रिकॉर्ड खंगाले। महाप्रबंधक रविकांत को घर से पकड़ने के बाद प्रथमा बैंक मुख्यालय ले जाया गया। वहां पर भी रिकॉर्ड खंगालने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। करीब 10 घंटे की मैराथन पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद रात करीब 2 बजे सीबीआई की टीम आरोपी जेएम को अपने साथ गाजियाबाद लेकर रवाना हुई। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको इससे रूबरू करवा देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी जानकारी, यूपी सरकार का बड़ा फैसला। आपको ये बताएं, एक महत्वपूर्ण फैसला प्रदेश सरकार की ओर से अपराध नियंत्रण के लिए नए पद का गठन। नए पद एडीजी महिला एवं बाल विकास सुरक्षा का गठन किया गया है सरकार की ओर से। बच्चों और महिलाओं पर अपराध रोकने के लिए नए पद का गठन किया गया है। एडीजी महिला एवं बाल विकास को लेकर ये गठन किया गया है इस पद का। अपराध नियंत्रण रोकने के लिए, अपराध पर कंट्रोल करने के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए इस नए पद का गठन किया गया है। लगातार मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए, क्योंकि कई केसेस ऐसे निकलकर सामने आए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष में इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा है और अब नए पद एडीजी महिला एवं बाल विकास सुरक्षा का गठन यहां पर किया गया है। हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसके बाद तस्वीर जो है वो कैसे बदलती है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से हाल के दिनों में ऐसे मामले निकलकर सामने आए जिसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है और अब अपराध नियंत्रण के लिए नए पद का गठन कर दिया गया है। नए पद एडीजी महिला एवं बाल विकास सुरक्षा का गठन किया गया है। हालांकि इससे पहले भी योगी सरकार ने तमाम तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी डोमियो स्क्वाड का गठन भी हुआ, लेकिन आज स्थिति क्या है उससे हर एक इंसान वाकिफ है। और ऐसे में ये जो नए पद का गठन हुआ है उससे तस्वीर कितनी बदलती है वो भी देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि प्रयागराज में पुलिस और दुकानदारों में झड़प की खबर मिल रही है। दुकान बंद करवाने को लेकर झड़प हुई। साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान आपको बताएं कि ये दुकानें खुली थी। परीक्षा की वजह से दुकान खोलने का आदेश दिया गया था।
रानी मंडी चौकी इंचार्ज ने दुकानदारों से अभद्रता की है, जिसके बाद से दुकानदार जो हैं वो काफी आक्रोशित हैं। प्रयागराज से मामला निकलकर सामने आया, जहां पर पुलिस और दुकानदारों में झड़प की खबर मिल रही है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल पुलिस यहां पर पहुंची थी। दुकान बंद करवाने के बाद पुलिस के द्वारा कही गई थी साप्ताहिक लॉकडाउन के दिन दरअसल ये जो दुकानें हैं वो खुली थी, क्योंकि उस दिन परीक्षा का आयोजन भी किया गया था और इस वजह से दुकान खोलने के आदेश दिए गए थे। लेकिन अचानक ये खबर कि वहां पर जब पहुंचे चौकी इंचार्ज, उन्होंने अभद्रता की दुकानदारों के साथ, जिसके बाद उनमें गुस्सा देखने को मिल रहा है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों सहित पयागपुर विधानसभा की सम्मानित जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुकेश श्रीवास्तव, पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी, पयागपुर, बहराइच, उत्तर प्रदेश। सौजन्य से विपिन श्रीवास्तव बालेंद्र, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी, बहराइच। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join number 1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. उसके पास एक बंदूक थी और वो सटी। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं।